नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए घटना चक्र का तो सीरीज हम लोग कवर कर रहे थे, जो कि न्यू अपडेटेड है 2024 का। इसमें जो है 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके थे। आज हम लोग तीसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसकी खास बात यह है कि सीधे तौर पे नहीं दिया है प्रैक्टिस सेट, इस तरह से सेट किया गया है कि जैसे आपके पेपर में बनता है। कुछ क्वेश्चन हिंदी के डाल दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, फिर कुछ क्वेश्चन आपके जीके के हैं, इस तरह से दिए गए हैं। तो 68 नंबर से आपके हिंदी की शुरुआत होती है। तो यहाँ से हम लोग देखना शुरू करते हैं। देखेंगे दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्बू शब्द जो है यह तत्सम है। डी ऑप्शन आपका यहाँ से सही बनता है। अगला प्रश्न दिया गया है, देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, वास गृह शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, यह होता है बसेरा। यहां से आपका ऑप्शन ए सही बनेगा। अगला प्रश्न है, इनमें से हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इस पे बनते हैं। एक हिंदी की जननी किसे कहा जाता है, एक हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है। तो ये आदि जननी की बात हो रही है। जवाब बनेगा संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, और हिंदी की जननी की अगर बात करते हैं तो यहां पर आपका अपभ्रंश हो जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहली कवि कौन है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये है आपके अमीर खुसरो। हिंदी बोली के जो है खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो को जाना जाता है। सितार और तबला के जनक के रूप में भी किसे जाना जाता है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी अमीर खुसरो हो जाने जाते हैं। और भारत का तोता या तोता ए हिंद किसे कहा जाता है, तो ये भी अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्यिक हास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये थे आपके गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से गेह का समानार्थी शब्द कौन सा है। गेह। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये है आपके सदन भवन निकेतन, यानी घर का पर्यायवाची होता है गेह। इसे सदन भी बोलते हैं, इसे भवन बोलते हैं, इसे निकेतन भी बोलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निंदा होता है स्तुति का विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कनक का शब्द का अर्थ नहीं है। तो कनक मतलब सोना होता ही है, धतूरा भी होता है, खजूर भी होता है, लेकिन छल नहीं होता है। तो यहां से आपका ऑप्शन ए सही बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इसमें दिया गया है, जो कहा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, ये होता आपका अकथनीय, जिसे कहा न जा सके। 77 नंबर का प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, 3 नगरों के नाम बताइए। 3 नगरों के नाम बताइए, यह वाक्य पूरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उचित शब्द का चयन करें। कौन सा सही शब्द लिखा गया। औद्योगिक, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, औद्योगिक होता है। ठीक है ना, औद्योगिक नहीं औद्योगिक होता है, इस तरह से लिखे जाता है। अगला प्रश्न है, वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो आप लोग जानते हैं विद्वान शब्द पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, न कि महिला के लिए। तो जवाब जाएगा आपका लिंग संबंधी त्रुटि है, क्योंकि महिला जो है विद्वती होती है, न कि विद्वान होती है, विदुषी होती है। विद्वती या विदुषी होती है। विकल्प आपका यहां से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कवि का सही बहुवचन क्या होगा? कवि। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, कविगण होता है। कवि का बहुवचन क्या होता है? कविगण। अगला प्रश्न है, राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, इसमें जो है संबंध कारक है। राम का भाई भरत है, क्या है? संबंध कारक है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा के किस रूप में परिवर्तित हो रही है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, इसमें जो है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा बन रही है। ठीक है ना, क्योंकि गांधी ये तो नाम हो गया, जातिवाचक हो गया, और जो है राष्ट्रपिता कहा गया है, तो यहां से व्यक्तिवाचक बन जाता है। अगला प्रश्न है, अग्नि का विशेषण क्या होगा? अग्नि का जवाब बनेगा ऑप्शन ए, आग्नेय होता है। अग्नि का विशेषण क्या होता है? आग्नेय। आगे देखेंगे 84 नंबर प्रश्न दिया गया है, चोर उठ भागा, यह वाक्य किस प्रकार का उदाहरण है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है पूर्वकालिक क्रिया है। क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता गा रही है, इस वाक्य में किस काल का प्रयोग हो रहा है? आप लोग जानते हैं काम जो है कंटिन्यूअस है, और जहां भी काम कंटिन्यूअस होता है वह किस प्रकार का काल होता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपूर्ण है। मतलब काम जारी है, पूरा नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से भाववाचक का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य का जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, धूप में चला नहीं जाता, यह जो है भाववाच्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, धन्य धन्य, यह जो है विस्मयादि बोधक शब्द है। 88 नंबर प्रश्न में दिया गया है, शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जवाब बनेगा ऑप्शन डी, ता प्रत्यय। शिष्टता में क्या है? ता प्रत्यय है। अगला प्रश्न, आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जवाब बनेगा ऑप्शन डी, इसमें जो है इक प्रत्यय है। आध्यात्मिक में क्या है? इक प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? सन्मार्ग जवाब हो जाएगा, इसमें जो है व्यंजन संधि है। सतधन मार्ग होता है सन्मार्ग, क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। 91 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया गया है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, इसमें जो है अल्प विराम है। क्या है? अल्प विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कोढ़ में खाज होना, इस मुहावरे का अर्थ हेतु सही विकल्प कौन सा होगा? जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर यहां से बी, दुख पर और दुख होना। क्या होगा? दुख पर और दुख होना। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया गया है, करुण रस का अस्थाई भाव कौन सा होता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शोक होता है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। 94 नंबर प्रश्न को देखेंगे, इसमें दिया गया है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहां से डी, इसमें जो है
लटा अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का जो है लटा अनुप्रास अलंकार है। गद्यांश को हम लोगों ने स्किप कर दिया है। इसके आगे देखते हैं 100 नंबर का प्रश्न दिया गया है। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है पंक्तियां रामचरितमानस से ली गई हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है केदारनाथ सिंह की उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इसका जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है अकाल में सारस के लिए इन्हें प्राप्त हुआ था। 102 नंबर का प्रश्न दिया गया है मृच्छकटिकम किसकी रचना है? जवाब है आपका ऑप्शन ए, यह जो है शूद्रक की रचना है। इसकी है शूद्रक की। आगे देखते हैं, दिया गया है यह मास जो चंद्रमा की किसके अनुसार गिना जाता है वह क्या कहलाता है? देखिए इन दोनों में पहला यहां भरना है, दूसरा यहां भरना है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह मास जो चंद्रमा की गति, पहले वाले में क्या भरेंगे गति भरेंगे, दूसरे वाले में चंद्रमास भरेंगे। क्या हो जाएगा गति के अनुसार गिना जाता है वह चंद्रमास कहलाता है। ऑप्शन ए सही बनेगा। अगले पेज पर आएंगे, इससे पहले प्लीज जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों से बार बार यही निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन दिया गया है चित्रा मुदगल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? जवाब है ऑप्शन सी, इनको जो है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है हिंदी की पहली सावक यानी बोलती फिल्म आला मारा किस वर्ष में रिलीज हुई थी? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, आला मारा फिल्म जो थी यह 1931 में रिलीज हुई थी। 106 नंबर के प्रश्न में दिया गया है भारत कला भवन संग्रहालय कहां पर अवस्थित है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, यह है आपके वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन यहां से आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? जवाब है ऑप्शन ए, लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल से जो है सबसे अधिक है। 108 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? जवाब है आपका ऑप्शन डी, बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है सबसे अधिक सोयाबीन जो है उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तिक एक लोक नृत्य है, कहाँ का यह लोक नृत्य है? तो यह जो है बुंदेलखंड का है। ऑप्शन आपका यहां से ए सही बन जाएगा। बढ़ेंगे 110 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें दिया है भारत के ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था? रंग थिएटर। इसका जवाब है ऑप्शन डी, जीपीओ लखनऊ को जो है रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था। 111 नंबर प्रश्न में दिया है उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहां पर है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है आपके बरेली में है, दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश में विनाशकारी भूस्खलन के बाद भारत द्वारा उस देश को $1 मिलियन की सहायता प्रदान की गई है?
इसका जवाब है यह जो है पपुआ न्यू गिनी को दी गई है। विकल्प यहां से आपका डी सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वें इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2024 का खिताब किस फ्रेंचाइजी टीम ने जीता है? जवाब है आपका ऑप्शन ए, यह जो है कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। विकल्प यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मई 2024 में किसे वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया आपको जेन्नी एपेम्बेनेक को। उच्चारण में थोड़ा दिक्कत आ रही है तो आप लोग ध्यान से इसे देख लीजिएगा। ऑप्शन यहां से आपका बी सही बनेगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, लोकसभा चुनाव 2024 में किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, इंदौर में। इंदौर में जो है सबसे अधिक नोटा पर लोगों ने वोट दिया है, यानी यहाँ की जनता जो है ज़्यादातर संतुष्ट नहीं है किसी भी पार्टी से। अगला प्रश्न है, जून 2024 में मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो यह जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने लॉन्च किया है। विकल्प यहां से सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया? रेमल है, ध्यान दीजिएगा। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है ओमान ने इसका नामकरण किया है, ओमान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, सबसे पहले उपयोग की जाने वाली धातु तांबा थी, तांबा। लोहे की बात करते हैं तो यह जो है आपके उत्तर वैदिक काल में लगभग लोहे की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फाइलेरिया रोग के लिए रोगवाहक के रूप में कार्य करता है? जवाब है ऑप्शन बी, मच्छर से जो है फाइलेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था? यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो उस समय जो है लॉर्ड विलिंगटन थे वायसराय भारत के, भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था आपका 1937 में, यानी उसके 2 साल बाद यह स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, पुरानी मुद्रा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करने की कार्यवाही क्या कहलाती है? यहाँ पर वही नोटबंदी की बात हो रही है, तो इसे ऑफिशियल रूप में अगर देखा जाए तो विमुद्रीकरण किया जाता है, कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, इसे जो है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक कहते हैं। 124 नंबर प्रश्न में दिया गया है, राजस्थान के पारंपरिक स्ट्रिंग पपेट को किस रूप में जाना जाता है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, इसे जो है कठपुतली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कठपुतली। 125 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है,
निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक निर्यात प्रोत्साहन योजना है जिसकी परिकल्पना निरंतर आधार पर भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए की गई है? अब इसके ऑप्शन देखते हैं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो है बाजार पहुंच पहल यानी EMAI योजना की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, भारत के जनसंख्या इतिहास में किस अवधि को स्थिर अवस्था कहा जाता है? यानी जनसंख्या स्थिर रूप से जो है वृद्धि कर रही है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 1901 से जो है 1921 तक का दशक जो है जनसंख्या के स्थिर अवस्था को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत ने वर्ष 2030 तक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस के उपयोग को समाप्त करने की योजना बनाई है। उस गैस का क्या नाम है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी। उसे जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है, यानी HFC-23। विकल्प यहां से बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, सिंधु जल संधि भारत को कौन कौन से और नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देता है? यानी किन 3 नदियों की जल मिलाकर जो है सिंधु जल संधि हुई थी? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर रावी, ब्यास और सतलज नदियों को मिलाकर हुई थी। रावी, ब्यास और सतलज। अगला प्रश्न है, किस शहर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। जवाब है ऑप्शन बी। बेंगलुरु को जो है भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक गर्म जलधारा है? जवाब है ऑप्शन सी। ब्राजील की धारा एक गर्म जलधारा है। देखिए, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो इसे आप लोग जरूर सबके सब देख लीजिएगा। अगले प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किस देश को साम्राज्यों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है? साम्राज्यों का कब्रिस्तान। जवाब है ऑप्शन सी। अफगानिस्तान को कहा जाता है साम्राज्यों का कब्रिस्तान। 132 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, सिरमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे? जवाब बनेगा ऑप्शन ए। इन्होंने जो है 1964 में हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पत्रिका के लेखक का नाम क्या है? विनय पत्रिका। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए। तुलसीदास जी द्वारा रचित है विनय पत्रिका। अगले प्रश्न में दिया है, वानिकी अनुसंधान क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? इसका जवाब है ऑप्शन ए। यह है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें दिया गया है, 1901 में बंगाल में शांति निकेतन नामक स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो एक किया था आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। विकल्प यहां से बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, तहसीलदार के पास किसकी शक्ति होती है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी। यह जो है संबंधित गांव की अंडगल यानी पहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करता है और जांचता है। बिल्कुल सही है। स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करता है कि क्या फसलें जो है पहानी के अनुसार उगाई गई हैं। ये भी सही है। और
अधिकृत अतिक्रमण और गैर सरकारी जल अधिनियम उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण भी करता है। तो यहां से विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, जमीन पर कब्जा करने के सरकार के इरादे के बारे में क्या है जो सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करेगा? कौन करेगा? इसका जवाब है ऑप्शन डी। यह काम जो है जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाता है, यानी डीएम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, एक सुविधा जहां से किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यापार के सामान्य क्रम में जनता के सदस्यों को इंटरनेट की पहुंच की पेशकश की जाती है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसके रूप में परिभाषित किया गया है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी। यह एक साइबर कैफे के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर के प्रसंग में कौन सा एक त्रुटि है जो अवांछित नतीजे पैदा करती है? ये सारी त्रुटियां सामान्यतः व्यक्तियों द्वारा की गई गलतियां हैं और प्रायः प्रोग्राम के स्रोत कोड में रहती हैं। इसका जवाब है, इसे बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बग। 140 नंबर का प्रश्न दिया गया है, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो यह जो है भारत की जनता से प्राप्त करता है। ऑप्शन यहां से ए सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया था? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, 1976 में जोड़ा गया था। 142 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतः क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतः क्षेत्र को निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? यानी इसमें किसमें संशोधन की आवश्यकता है? जवाब है ऑप्शन बी, पहली अनुसूची में जो है संशोधन की आवश्यकता है। इस तरह से हमने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 भी पूरा कर लिया है। अब इसमें जो गया आपका मैथ का पोर्शन और रीजनिंग का पोर्शन दोनों रह गया है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां से आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा और विथ एक्सप्लेन के साथ, तो वहां से आप लोग पूरा कवर कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।